जब समुद्र ही पृथ्वी पर हैं तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छिपाया था? श्रोताओं, क्या ये कथन असत्य है? आइए इसके बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों, दो भाई हुए थे, राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। बहुत ही बड़े बड़े दैत्य थे। दोनों के लिए ही भगवान विष्णु को अवतार लेने पड़े। हिरण्याक्ष के लिए तो 12 अवतार लिया था और हिरण्याकश्यप के लिए भी भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। श्रोताओं, अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब हिरण्याक्ष था वह पृथ्वी को ले गया तो ऐसा बताते हैं कि उसको जल में ले जाकर के छिपा दिया था। लेकिन हम वर्तमान समय में देखते हैं तो समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर ही हैं। फिर ये क्या मिथक है? तो आइए श्रोताओं जानते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं कि क्या समुद्र पृथ्वी के ऊपर हैं। तो श्रोताओं, जब कुछ नहीं था, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, जब कुछ नहीं था तो धीरे धीरे करके एक धूल के कणों का गोला बना। वह गोला बहुत ज्यादा तप्त और ठोस अवस्था में था। तो उससे 9 ग्रहों की रचना हुई। उसमें से छल्ली की तरह ग्रह निकलने लगे। एक एक ग्रह धीरे धीरे छल्ली इसी उतरती गई। इसीलिए जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर एक छल्ली है। ये इसका प्रमाण है। अब श्रोताओं, लास्ट में जो बचा, जिसमें से एक भी छल्ली नहीं उतरी, वह हो गया सूर्य। वह तप्त गोला सूर्य बन गया। तो उस समय जो जल थे, एक भूभाग जल भी था, क्योंकि रचना के समय ऐसा बताते हैं जल ही जल था। जल वाला भूभाग अलग था, पृथ्वी अलग थी और ग्रह अलग अलग थे। सभी अलग अलग घूम रहे थे। लेकिन श्रोताओं, हुआ यूं कि जैसे ही पृथ्वी के खंड हुए तो उन खंडों में जल भर गया और उन्हीं से समुद्र बने। तो उस समय जो जल था वह एक अपना अलग अस्तित्व रखता था। ऐसा ज्योग्राफी के विद्वान कहते हैं। अब श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार आते हैं, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में छिपाया था। ये वर्णन हमें मिलता है। ये वर्णन बड़े बड़े चैनल वाले भी दिखाते हैं कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया था। बाद में वारा गए और वो पृथ्वी को ढूंढ कर लाए। तो श्रोताओं, पहले 14 पाताल थे, 7 तो ऊपर की तरफ और 7 नीचे की तरफ। अतुल, वितुल, तलातल, रसातल, ऐसे करके 7 पाताल नीचे की तरफ थे। तो वह रसातल को पृथ्वी को ले गया था। रसातल के लिए पृथ्वी को ले गया, वहीं उसने पृथ्वी को छिपाया था। अब हो सकता है रसातल के अंदर जल ही जल हो, तो उसी को समुद्र मान लिया हो। उस समय
वह एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी देवता नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि सभी देवताओं ने भी पहले प्रयास किया था कि हम पृथ्वी को ढूंढें, लेकिन वो पूरी पृथ्वी को ही जल के अंदर ले गया था। तो इसका मतलब है वो पृथ्वी को रसातल के अंदर ले गया, और रसातल के अंदर जल ही जल है। तो श्रोताओं, वहां जाकर के हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था। बाद में भगवान ने बराह अवतार लिया, और बराह अवतार रख करके जब भगवान वहां गए जल के अंदर, तो जो हिरण्याक्ष था उसने, ऐसा बताते हैं कि लैट्रिन का घेरा बना रखा था पृथ्वी के चारों ओर। तो वहां क्या है कि देवता भी नहीं जा पाते थे, सबको लैट्रिन से बदबू आती थी। इसीलिए भगवान ने 12 अवतार लिया, और 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद में स्वयं बाहर निकल कर के आए और पृथ्वी को अपनी सही जगह पर स्थापित किया। तो श्रोताओं, हमारा जो प्रश्न था कि जब समुद्र पृथ्वी के ऊपर हैं, तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छिपाया था? तो श्रोताओं, समुद्र ही है पृथ्वी के ऊपर। समुद्र का मतलब उस समय के हिसाब से ये जल के भूभाग हैं, बल्कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र के अंदर नहीं ले गया था, बल्कि वह उसे जल में ले गया था, यानी जल ही जल के अंदर ले गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले जल ही जल था और कुछ नहीं था। उसके बाद में भगवान विष्णु की नाभि से कमल उगा, और कमल में से जो पुष्प खिला उसमें से ब्रह्मा जी निकले। तो जब ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी ने के बाद में फिर सृष्टि की रचना शुरू हुई। फिर जल के जीव बनाए गए, पृथ्वी भी बनाई गई। तो श्रोताओं, जो हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को जल के अंदर ले गया था। तो पहले जल ही जल था और पृथ्वी की रचना इसके ऊपर कर दी गई थी, इसलिए वह इसे जल के अंदर ले गया। तो ये समुद्रों में नहीं ले गया था हिरण्याक्ष पृथ्वी को, बल्कि उस बड़े भूभाग के अंदर ले गया था जो कि पहले जल ही जल था, क्योंकि जल के ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। तो श्रोताओं, हमें एक वर्णन और भी मिलता है कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। अब शेषनाग जी किस पे टिके हुए? कच्छप अवतार भगवान पर टिके हुए हैं, और कच्छप अवतार स्वयं जल में तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से शेषनाग जी भी पृथ्वी का भार थामे हुए हैं। तो उस समय जल थे और जल के ऊपर पृथ्वी थी, इसलिए आसानी से हिरण्यकश्यप जो था हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी को जल के अंदर आसानी से ले गया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल के अंदर बहुत ही आसानी से ले गया, क्योंकि उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी। तो श्रोताओं, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? जवाब दें, बोलो जय श्री राम।